अगर आप जेई मैथ्स के लिए पढ़ रहे हो और आपको लगता है फॉर्मूला आता है पर क्वेश्चन नहीं बनता है, देन दिस वीडियो इज फॉर यू। इस चैनल पे हम ट्रिक्स या शॉर्टकट्स चेज नहीं करेंगे, हम सीखेंगे सोचना। चाहे आप बिगिनर हो या एडवांस टारगेट कर रहे हो, थिंकिंग सेम होती है। जेई मैथ्स जेई मैथ्स जो होता है वो तीन चीजें, मेनली तीन चीजें कवर करता है। आपको वहां पे ध्यान देना है कि गिवन क्या है, आपसे आस्क्ड क्या है, दैट इज आपसे पूछा क्या है, और इस गिवन और पूछे गए को कनेक्टिंग कॉन्सेप्ट कौन सा है। मेनली स्टूडेंट्स गलती क्या करते हैं कि वो गिवन आस्क्ड ये सब पे ध्यान ना देके डायरेक्ट फॉर्मूलाज पे जंप कर जाते हैं। वो कभी कभी पॉज नहीं करते हैं, क्वेश्चन को पढ़ने के लिए थोड़ा सा ठहरते नहीं है, टाइम नहीं देते हैं। और कभी कभी तो होता क्या है कि क्वेश्चन का फॉर्मेट देख के ही बच्चे डर जाते हैं थोड़ा सा, कि सर ये तो अलग ही कुछ आ गया, ये तो कभी हमने देखा नहीं था, ऐसा कुछ आ गया। अब इन सारी चीजों को समझने के लिए हम लोग एक क्वेश्चन देखते हैं जो जेई मेन का ही क्वेश्चन आया हुआ है हम लोग का। हम लोग अभी इसको सॉल्व नहीं करेंगे, बस इसको हम लोग आइडिया लगाएंगे कि इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। जैसे अगर इस क्वेश्चन को हम लोग, सबसे पहला जो काम होता है, जो सबसे पहला काम क्वेश्चन देखते ही होता है, वो है कि क्वेश्चन को कंप्लीटली रीड करना। ये नहीं कि यहाँ पे जो दिया हुआ है ये उससे कुछ कुछ भी नहीं वहां पे सोचना है, सिंपल क्या क्वेश्चन को दिया हुआ है उसको रीड करना है ध्यान से। पहला, द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ this equals to 2 and modulus of this equals to 6, z belongs to complex number is। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे समझना है कि देखें, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बोल रहा है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मतलब दिमाग में ये थोड़ा सा आना चाहिए कि अच्छा कोई ना कोई दो ग्राफ बन रहा होगा, दो कर्व बन रहा होगा किसी ना किसी तरह का, वहीं पे पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आता है। अच्छा, अब यहाँ पे हम लोग को ये चीज देख के डायरेक्ट फॉर्मूला पे नहीं दौड़ना है। ये जो चीज यहाँ पे लिखा हुआ है उससे देख के हम लोग को डायरेक्ट फॉर्मूला पे नहीं जाना है। जैसे अगर हम लोग बात करें, ये जो लिखा हुआ है, बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे कि सर डायरेक्ट फॉर्मूला देख फॉर्मूला बोलेंगे कि सर मॉड्यूलस ऑफ जेड है, मॉड्यूलस ऑफ जेड का मतलब होता है रूट अंडर में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड डायरेक्ट बोलेंगे कि सर हम लोग फॉर्मूला लगा देते हैं। जबकि फॉर्मूला लगाना बिल्कुल ही बेकार बात होगा यहाँ पे। फॉर्मूला मॉड जेड का सीधे आपको ये हो जाएगा कि सर मॉड जेड बराबर रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिख देते हैं, लेकिन ये सबसे बड़ा मेजर मिस्टेक होगा। यहाँ पे हम लोग को फॉर्मूला नहीं लगाना है, हम लोग को यहाँ पे ये समझना है कि मॉड्यूलस ऑफ जेड माइनस 4 + 3 आयोटा इक्वल्स टू 2 का मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, ये समझाना क्या चाह रहा है क्वेश्चन, कि जेड एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर 4 + 3 आयोटा से डिस्टेंस, डिस्टेंस मॉडुलस का मतलब क्या होता है, दैट इज मॉड ऑफ Z1 माइनस मॉड ऑफ Z2 इक्वल्स टू, अगर के लिखा हुआ है इसका क्या मतलब होता है कि Z1 और Z2 के बीच का डिस्टेंस जो है वो कितना है, के। तो इस बात को यहाँ पे समझना है कि जेड एक ऐसा कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका डिस्टेंस दूसरे कॉम्प्लेक्स नंबर 4 + 3 आयोटा से 2 है। अच्छा, ऐसा क्या कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, आप थोड़ा सा सोचो। बेसिकली ये एक सर्कल है कि नहीं, बेसिकली एक ये सर्कल है जिसका सेंटर है अपने पास 4, 3, जिसका सेंटर है 4, 3, एंड रेडियस कितना है इस सर्कल का, 2 यूनिट्स। वेरी गुड, तो इस सर्कल का रेडियस है अपने पास 2 यूनिट्स। अच्छा, दूसरा ये जो कहानी दिया हुआ है, अब इसी तरह से इसको सोचते हैं। तो ये मॉड जेड का मतलब जेड का डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, जेड का डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन, एंड मॉड ऑफ जेड माइनस फोर का मतलब जेड का डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट 4, 0, दैट इज यहां से और यहां से 0। ये हो गया ऑरिजिन और ये हो गया पॉइंट 4। अब क्या कह रहा है कि जब इन दोनों डिस्टेंस को, जेड का जो डिस्टेंस है 0 से और 4 से, उन दोनों डिस्टेंस को जब हम लोग जोड़ रहे हैं तो वो डिस्टेंस ऑलवेज कांस्टेंट आ रहा है और वो वैल्यू कितना है, 6। अच्छा, आप बताओ ये किसके डेफिनेशन पे सेट हो रहा है, आप सोच कर बताओ ये किसके डेफिनेशन पे सेट हो रहा है। ये एक्चुअल में एक इलिप्स है। क्या कह रहा है कि सर मॉडुलस ऑफ जेड इक्वल्स टू मॉड ऑफ जेड माइनस 4, मतलब क्या, जेड का डिस्टेंस फ्रॉम ऑरिजिन प्लस जेड का डिस्टेंस फ्रॉम 4, दैट इज 4, 0, ये ऑलवेज कितना हो रहा है, 6। अच्छा, अब आप सोचो इलिप्स का क्या प्रॉपर्टी होता था कि सर PS1 प्लस PS2 इक्वल्स टू ऑलवेज होता था 2a। 2a का मतलब क्या होता है, लेंथ ऑफ मेजर एक्सिस। इसका ये मतलब हुआ कि हम लोग को मेजर एक्सिस का लेंथ पता चल गया। और ये S1 S2 क्या होता था, फोकस 1 एंड फोकस 2। मतलब ये है कि ये जो यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो एक इलिप्स है जिसका दो फोकाई है,
0,0 एंड 4,0। अब हम लोग को यहाँ पे और क्या क्या गिवन है, तो हम लोग यहाँ पे ये देख सकते हैं कि सर 2a इक्वल्स टू कितना दिया है 6। साथ में ये भी हम लोग जानते हैं कि दो, साथ में हम लोग देखें, आप लोग ये बात भी हम लोग को आइडिया है कि हम लोग दोनों फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसके बारे में हम लोग कह सकते हैं वो 2ae के बराबर होता है। अब दोनों फोकस के बीच में डिस्टेंस कितना है आप देखकर बताओ। 2ae इक्वल्स टू यहाँ पे आपको दिखेगा 4। अब इन दोनों को अगर हम लोग कैलकुलेशन करेंगे तो हम लोग को यहाँ से e का भी वैल्यू मिल जाएगा एंड a का भी वैल्यू मिल जाएगा। और जब हम लोग को a और e का वैल्यू मिल जाएगा तो हम लोग को, अब देखो इस सर्कल को हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग का जो नॉर्मल जो सर्कल या क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाला जो सर्कल है, सॉरी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री वाला जो सर्कल है उसका इक्वेशन लिख लेंगे। x-4 का होल स्क्वायर प्लस y-3 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 4। एंड जो सेकंड वाला पार्ट है वहां पे इलिप्स का इक्वेशन आ जाएगा x² बाई a स्क्वायर यहाँ पे आप लोग देख सकते हो 3 स्क्वायर है, y² बाई b स्क्वायर और इक्वल्स टू 1। b यहां से निकल जाएगा क्योंकि a और e हम लोग को पता है। और जब ऐसा होगा तो हम लोग या तो उसको सॉल्व कर लेंगे, नहीं तो हम लोग इसको डायरेक्ट यहाँ डायग्राम से भी देख सकते हैं कि ये जो इलिप्स है इसका जो सेंटर होगा वो हो जाएगा 2,0 और 4,3 का मतलब हम लोग का जो सर्कल का सेंटर आएगा वो यहाँ पे आएगा 4,3। और जब हम लोग इस सर्कल का, अब देखो 4,3 ये है 4 यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक 2 है, यहाँ से यहाँ तक 1 है। तो ऑब्वियस बात है कि अगर हम लोग कोई भी सर्कल ड्रॉ करेंगे तो वो इस तरह से ही जाएगा। दैट इज इन दोनों का नंबर ऑफ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कितना होगा 2। तो देखो क्वेश्चन देखने में कैसा लग रहा है कि सर मॉडुलस दिया हुआ है तो मन करेगा फॉर्मूला लगा, बिल्कुल नहीं, कहीं पे इस फॉर्मूला का यूज नहीं हुआ। बेसिक अंडरस्टैंडिंग है कि मॉडुलस ऑफ z1 माइनस z2 का मतलब होता है डिस्टेंस बिटवीन टू कॉम्प्लेक्स नंबर z1 एंड z2। इसी तरह से मॉडुलस ऑफ z प्लस z-4, तो सम ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ z फ्रॉम 0 एंड सम ऑफ डिस्टेंसेस ऑफ z फ्रॉम 4 इक्वल टू ऑलवेज कितना होना चाहिए 6। यही सारी बातें हम लोग को समझना है, ध्यान देना है। तो याद रखो, अगर आज तक मैथ्स थोड़ा सा भी डर लगता है, मैथ से अगर थोड़ा सा भी डर लगता है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको फॉर्मूला नहीं पता है या आप वीक हो, ऐसा कुछ नहीं। सिर्फ आपको अप्रोच गलत था, आप सोचते गलत थे, आप सोच नहीं पाते थे, आप कॉन्सेप्ट्स को कनेक्ट नहीं कर पाते थे। तो इन्हीं सारी बातों को हम लोग सीखेंगे इस चैनल पे, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसी अप्रोच पे एक जेई का एक्चुअल प्रॉब्लम फिर से सॉल्व करेंगे और थोड़ा सा बढ़िया वाला सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग।